Hi. So the next problem using recursion I want to solve is the problem of power. ठीक है, लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है 4 to the power 5. ठीक है, मुझे 4 to the power 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 into 4 to the power 4, राइट. 4 to the power 5 इज इक्वल टू 4 into 4 to the power 4. बेसिकली स्मॉल प्रॉब्लम पे हमने रिड्यूस कर लिया कि अगर मुझे 4 to the power 5 चाहिए और कोई मुझे 4 to the power 4 की वैल्यू बता दे तो मैं ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट. सो बेसिकली अगर मैं इसका एक फंक्शन लिखता हूँ, इंट पावर, राइट, वो एक दो वेरिएबल्स लेगा, इंट ए इंट बी, राइट. बेसिकली a to the power b अगर मुझे फाइंड करना है, so I can simply say return a into power a comma b minus 1, right. ये चीज़ समझ आ रही है ना. बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है, राइट, सो आई कैन डू 4 into 4 to the power, मतलब a की वैल्यू अभी भी 4 ही पास करो लेकिन b की वैल्यू 4 पास कर दो, मतलब इसको अभी b माइनस 1 पास कर दो इस पावर फंक्शन को, राइट. पावर फंक्शन को अगर मैंने b माइनस 1 दैट इज 4 पास कर दिया तो 4 to the power 4 कैलकुलेट करके मुझे आंसर मिल जाएगा. ओके, सो a इंटू पावर a b माइनस 1, सो दिस शुड गिव मी माई आंसर. और एक लास्ट चीज रह गई है दैट इज बेस केस. सो बेस केस में डाल देते हैं इफ लेट्स से b इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, राइट, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. तो इसलिए मैंने बेस केस में ये चीज़ डाल दी. या बेस केस वैसा भी डाल सकते हो, इफ b इज इक्वल टू 1 रिटर्न a, राइट, बिकॉज a टू द पावर 1 इज गोइंग टू बी a. तो इस तरह से भी बेस केस तुम दे सकते हो. ओके, सो आई होप कि ये क्लियर है. एक बार इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से. पावर लेट्स से हम 2 to the power 5 निकाल लेते हैं. तो मुझे 32 मिल गया, राइट. 2 to the power इज 32. तो अगेन हो क्या रहा है कि 2 to the power 5 चाहिए था तो उसने आगे क्या किया, 2 to the power 4 पे कॉल कर दिया. उसने आगे 2 to the power 3 पे कॉल कर दिया, 2 to the power 2 पे कॉल हो गया, फिर 2 to the power 1 पे कॉल हो गया एंड लास्ट 2 to the power 0 पे कॉल हो गया. सो 2 to the power 0 ने आंसर 1 रिटर्न कर दिया, राइट. इसने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को और 2 आगे रिटर्न कर दिया. उसने फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 रिटर्न कर दिया. इसने फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 8 रिटर्न कर दिया. इसने अपना 2 लगाया आगे और 16 आगे रिटर्न कर दिया एंड फाइनली इसने अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 32 रिटर्न हो गया. सो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन चल रही है, राइट. बट हमको क्या करना है, नॉर्मली हमको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर मुझे पावर a कॉमा b माइनस 1 का सोल्यूशन मिल गया तो उसके साथ मैं क्या करूँगा, और हमने इस तरह से सॉल्व उसको कर लिया. ओके, सो हमने बड़ी ही आसानी से रिकर्जन यूज़ करके पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. ठीक है, रिकर्जन के बिना भी काफ़ी आसान था. क्या करना था, मुझे एक लूप लगा देना था, ठीक है, बार बार उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना था. इवन फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम थी, लूप लगाता और बार बार उसको मैं मल्टीप्लाई करते जाता एंड मेरा काम हो जाता. बट रिकर्जन से थोड़ी सी अच्छी फील आती है, दैट्स इट. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम आई वांट टू डिस्कस इज फिबोनाची प्रॉब्लम. ओके, सो हम फिबोनाची प्रॉब्लम का ऑलरेडी आइट्रेटिव सोल्यूशन तो देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, लूप लगाया था, ए बी सी लिया था और वो लूप को n-2 टाइम चला दिया था और हम लोग को सी में हमारा आंसर मिल गया था. बट अभी हम उसका रिकर्सिव सोल्यूशन देखेंगे. सो फिबोनाची सीरीज हमारी कुछ ऐसी थी, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, राइट, एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमारी फिबोनाची सीरीज थी. तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर मुझे कोई भी नंबर चाहिए तो वो क्या होता है, पिछले 2 नंबर्स का सम. सो बेसिकली 2 स्मॉल प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है, राइट. बेसिकली अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 7 चाहिए तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है फिबोनाची 6 और फिबोनाची 5 पे. बेसिकली उनको अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, राइट. समझ में आ रहा है ना कि हमारा फिबोनाची 7 है वो 2 स्मॉल प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा है. तो इस तरह से हम फिबोनाची 6 प्लस फिबोनाची 5 करके हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा. तो अगर मुझे फिबोनाची ऑफ n फाइंड करना है तो आई कैन सिंपली राइट इट एज फिबोनाची ऑफ n-1
प्लस फिबोनाकी ऑफ n-2, राइट। इससे मेरा काम हो जाएगा, बस एक बेस केस रह जाएगा। बेस केस में हम लोग कुछ भी डाल देंगे। बेस केस में हम लोग ये डाल देंगे n = 1, तो हमारा आंसर 1 आएगा, और एक और बेस केस डाल देंगे n = 2, और उसके लिए भी हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए। तो 2 बेस केस डाल देंगे इस बार। 2 बेस केस क्यों ले रहा हूँ वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं। सो फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, int फिबोनाकी, so int n, so simply return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2, right? so simply n-1 की फिबोनाकी और n-2 की फिबोनाकी हमने रिटर्न कर दी। एक चीज़ जो रह गई है वो है हमारा बेस केस। सो इफ n = 1, रिटर्न 1, और यहाँ पे मैं और भी डाल देता हूँ, और n = 2, राइट। दोनों केस में 1 रिटर्न कर दो। एक बार जल्दी से कॉल कर लेते हैं। लेट्स से फिबोनाकी ऑफ 7 कैलकुलेट करना है, तो 13 आ गया, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमने यहाँ पे 2 बेस केस क्यों लिए हैं? लेट्स से अगर मैं सिर्फ इतना बेस केस लेता हूँ, ठीक है, और किसी ने यहाँ से पूछ लिया फिबोनाकी ऑफ 2, किसी ने यहाँ से पूछ लिया फिबोनाकी ऑफ 2, तो क्या होगा? फिबोनाकी ऑफ 2 पूछा जाएगा यहाँ से, तो वो देखा इफ n = 1, n 1 है, नहीं है, फिर क्या कॉल होगा? रिटर्न फिबोनाकी ऑफ 1 प्लस फिबोनाकी ऑफ 0। तो बेसिकली बेस केस से भी नीचे पहुँच गए, राइट। फिबोनाकी ऑफ 0 पे पहुँच गए हम लोग। फिबोनाकी ऑफ 0 आके -1 और -2 पे कॉल कर देगी, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। एक बार समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बेस केस ले रहा हूँ n = 1 का, बट अगर मैंने ऊपर से फिबोनाकी ऑफ 2 कॉल कर दिया, तो ये आगे फिबोनाकी ऑफ 1 और फिबोनाकी ऑफ 0 को कॉल कर देगा। ऐसे ही होगा ना। फिबोनाकी ऑफ 1 तो ठीक है, ये तो हमारा बेस केस ही है, पर फिबोनाकी ऑफ 0 हमारा बेस केस से भी नीचे चले गए, तो ये और नीचे जाता जाएगा। ये फर्दर -1 -2 को कॉल कर देगा। ऑब्वियसली फिबोनाकी ऑफ -1 एंड फिबोनाकी ऑफ -2, ठीक है, इनको कॉल कर देगा, एंड फर्दर फिबोनाकी ऑफ -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते ही जाएगा, चलता है, कभी रुकेगा नहीं। सो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए हमने इस केस में 2 बेस केस दे दिए, राइट। तो एक बार वन फाइनल टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा। जब मैंने फिबोनाकी ऑफ 7 कॉल किया, तो उसने फर्दर फिबोनाकी ऑफ 6 और फिबोनाकी ऑफ 5 को कॉल कर दिया और दोनों का ऐड कर दिया, ठीक है। एंड फिबोनाकी ऑफ 6 ने आगे फिबोनाकी ऑफ 5 और फिबोनाकी ऑफ 4 को कैलकुलेट कर दिया। फिबोनाकी ऑफ 4, फिबोनाकी ऑफ 3, राइट। और फिर से फर्दर फिबोनाकी ऑफ 4, ऐसे करके चलता जाएगा, राइट। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती जाएंगी एंड फाइनली सारे नीचे या तो फिबोनाकी ऑफ 1 बन जाएंगे कभी ना कभी जाके, या फिबोनाकी ऑफ 2 बन जाएंगे। तो बहुत सारे फिबोनाकी ऑफ 1 और फिबोनाकी ऑफ 2 कॉल्स होंगी, और उसमें से जो 1 रिटर्न हुआ करेगा वो ऐड अप होते फाइनली ऊपर जाके यहाँ पे आंसर 13 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बेसिकली 13 टाइम्स फिबोनाकी ऑफ 1 या फिबोनाकी ऑफ 2 कॉल हुआ होगा, और सारे ऊपर ऐड अप होके पूरे ट्री तक ऊपर तक पहुँच जाएंगे हमारे। समझ में आया? तो एक्चुअल में इसका जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, राइट। जो आइटरेटिव वाला सॉल्यूशन था वो बेटर था, ये रिकर्सिव अच्छा नहीं है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तब पढ़ाऊंगा, वापस आऊंगा इस एग्जांपल पे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिबोनाकी ऑफ 4 है, जैसे ये बार बार कॉल हो रहा है, राइट, ये बार बार कॉल हो रहा है। सिमिलरली फिबोनाकी ऑफ 3, ये भी कभी ना कभी बार बार कॉल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं ऐसी सर्कल्स बना रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं फिबोनाकी 3 भी बार बार कॉल हो रहा होगा। सो दैट इज द रीजन कि ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। कितना बुरा है, क्वांटिटेटिवली कितना बुरा है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करेंगे। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर इसका रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना है तो इस तरह से होगा, और हमें हमारा आंसर्स मिल जाते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट रिप्लेस द कोड, पहले वाला, ओके या
सो हेयर इट इज़. सो अगर मुझे लेट्स से फिबोनाची ऑफ 8 चाहिए, सो 8 कितना होगा, 13 + 8 21. सो आई एम गेटिंग माई आंसर 21. ओके, सो इस सेशन में हमने पावर का फंक्शन लिखा और फिबोनाची का फंक्शन लिखा. ओके, सो आई होप दोनों के दोनों क्लियर हैं. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स. थैंक यू.